इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। गांधी जी के सपनों को प्रधानमंत्री मोदी ने किया साकार, राकेश सिंह। चाइनीज मांझा से कटा युवक का गला, लगे 24 टाके। कृषि अधिकारी संघ ने सार्थक ऐप का जताया विरोध। नियमितीकरण की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी ने सौंपा ज्ञापन। और शासकीय भूमि पर किए अतिक्रमण को निगम ने तोड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी और जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह मंगलवार को छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र सरकार की वीबीजी रामजी योजना को लेकर जिले भर के पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से चर्चा की। शाम को इस संबंध में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने इस योजना के संबंध में जानकारी दी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, उसके बाद महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने का काम किया है। यह योजना सिर्फ सरकारी योजना नहीं बल्कि विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने का मिशन है। राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस इसको लेकर भ्रम का माहौल बना रही है। गांधी जी के नाम का उपयोग उन्होंने सिर्फ वोट लेने के लिए किया, उनके किसी संकल्प को आगे नहीं बढ़ाया। पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि इस वीबीजी रामजी को तथ्यों, सकारात्मक दृष्टिकोण और विस्तृत जानकारियों के साथ गांव-गांव तक पहुंचाना है, ताकि कई बार कांग्रेस जो भ्रम फैलाने की कोशिश करती है उसको दूर किया जा सके कि वास्तव में यही एक तरीका है रोजगार के अवसर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का। और उसी काम में आज भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लगी है और एक जन आंदोलन के रूप में इसको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाएगी। जिले में नायलॉन चाइनीज मांझा का कहर जारी है। चाइनीज मांझा के कारण शहर में फिर एक युवक का गला कट गया। गाव इतना गहरा था कि युवक के गले में 24 टाके लगाने पड़े। 5 दिन निजी अस्पताल में भर्ती रहने के बाद अब युवक खतरे से बाहर है। घटना चंदनगांव क्षेत्र की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मोहन नगर निवासी रामगिरी बाइक से चंदनगांव से शहर की ओर आ रहा था। चंदनगांव क्षेत्र से जैसे ही वो आगे बढ़ा, चाइनीज मांझे उसके गले में आकर फंस गया। जब तक रामगिरी कुछ समझ पाता और गाड़ी रोकता, इसके पहले उसके गला पूरी तरह से कट गया था। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने संयुक्त संचालक कृषि विकास विभाग भोपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने कहा कि कृषि विस्तार अधिकारियों पर विभिन्न केंद्रों पर का अतिरिक्त चार्ज होने और सुरक्षा व आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण सार्थक ऐप से उपस्थिति दर्ज करना व्यवहारिक नहीं है। महिला अधिकारियों की सुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य की व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए संघ ने ऐप की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। 10 बजे हमारे मुख्यालय जो निर्धारित है वहाँ जाके हम वरना अंगूठा लगाएं, दस्तखत करें और उसके बाद फिर हम जो लॉग आउट हो रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र से कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम स्थानीय व्यवस्था के तहत, जैसे आपका यूरिया वितरण हो गया, ठीक है, उसी तरह से BLO का कार्य हो गया और भी कई कार्य हैं जो शासन हमको समय समय पर देता रहता है। उस चीज़ों को देखते हुए हम अपने समय के अनुरूप उस जगह वहाँ उपस्थित नहीं हो सकते। इसी के विरोध में हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमने सभी लोगों ने DD साहब को यह ज्ञापन प्रेषित किया है। बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है। संचालक महोदय को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। धन्यवाद। आपका नाम? मैं जॉय करकटा, प्रांतीय सदस्य, मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा सफाई कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि कई सफाई कर्मचारी 25 से 30 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, फिर भी उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला। संघ ने कर्मचारियों को नियमित करने, स्थायी वेतनमान और शासकीय कर्मचारियों के समान सुविधाएं देने की मांग की। संघ पदाधिकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
हमारी मांगे कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को दे रहे हैं हम लोग। तो उसमें 7वां वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन, पुरानी पेंशन योजना और अन्य कई सुविधा जो शासकीय वो हमें मिले। हम बरसों से सेवा करते चले आ रहे हैं। हमारे आधे से ज़्यादा साथी रिटायरमेंट हो चुके हैं और होने के कगार पे हैं, पर सरकार ने हमें आज तक किसी प्रकार की कोई शासकीय सुविधा प्रदान नहीं की है। सिर्फ हमें एक तरह से आश्वासन दिया है, फिर हमारी आज भी तनख्वाह डेली बेसिस से बन रही है। सरकार ने पूरा सरकारी सेक्टर जो है लगभग ख़त्म सा कर दिया है। सारी चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी की नौकरियां लगभग ख़त्म कर दी हैं और जो दैनिक वेतनभोगी कंटिजेंसी के जैसे इन पदों को भी इनने मृत घोषित कर दिया है। हमारा ये मांग भी है कि ये सरकारी सेक्टर को पुनर्जीवित किया जाए और इन पदों को मृत घोषित न किया जाए और इन पदों पर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, सुविधाएं दी। शहर की सड़कों को सुंदर व अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को नगर निगम की अतिक्रमण टीम द्वारा योजना कार्यालय के पास स्थित अवैध गुमटियों को हटाया गया। साथ ही विद्या निकेतन स्कूल के गेट के सामने अतिक्रमण कर लगाए गए कपड़े व फल विक्रेताओं को हटाया गया और विद्या भूमि स्कूल जाने वाले मार्ग पर 8 मकान मालिकों द्वारा सड़क की ओर किए गए अतिक्रमण को हटाकर लगभग 700 वर्ग फुट शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। जंगली सुअर के हमले से बुजुर्ग घायल। झरमली गांव में जंगली सुअर के अचानक हमले से एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित रामकृष्ण कुमरे मवेशी चराकर लौट रहे थे, तभी सुअर ने झपट्टा मार दिया। हमले में उनके दोनों हाथों में गंभीर चोटें आई हैं। शोर सुनकर आसपास मौजूद युवक मौके पर पहुंचे, जिन्होंने सुअर को जंगल की ओर भगाया। घायल बुजुर्ग का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। और झूम गई एकदम से, तो हाथ में लाठी बारा थी, बाग भी गिर गई। अब दंड लाने में कहा करूँगा, यहाँ से दौड़े 2-4 लड़का तो उन्हें देख के भागी फिर पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। शांतिनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विकासखंड स्तरीय विकास विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 184 छात्रों ने 101 मॉडल, 18 सोलो सॉन्ग, 13 शॉर्ट प्ले और 4 सेमिनार में भाग लिया। जिला परियोजना समन्वयक जगदीश रिपाचे, प्राचार्य राजेश दौड़के और BRC अजय केकतपुरे ने मॉडल का अवलोकन कर बच्चों के प्रयास की सराहना की। प्रदर्शनी में शामिल हुए 950 से अधिक विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बच्चों के मॉडल और प्रदर्शन की सराहना की। जैसे कि सर जी आप जानते होंगे कि हमारे देश में निरंतर हानिकारक जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण में स्ट्रीट डॉग्स को ही ले लीजिए। जब आप अपने कार्यालय या अपने दफ्तर के लिए रवाना होते होंगे तो स्ट्रीट डॉग्स आपके बाहर का पीछा करते हैं और आपको काटने की छिंदवाड़ा में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार और बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम को लेकर जिला शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। MLB स्कूल में जिले भर के हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों और BEO की बैठक आयोजित की गई। जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल ने प्री बोर्ड परीक्षा, वार्षिक कार्य योजना और बोर्ड की तैयारी को लेकर दिशा निर्देश दिए। यूडाइस प्लस पोर्टल पर सही जानकारी अद्यतन करने और 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। जुन्नारदेव में कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों और रोजगार गारंटी कानून को यथावत रखने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इंदौर नगर निगम क्षेत्र में दूषित पानी से हुई जनहानि पर गहरी चिंता जताते हुए जिम्मेदार मंत्री को पद से हटाने और पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की गई है। जब मोहन सरकार डरती है,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में दोनों जगह, इंदौर के नगर निगम में भी काबिज है, उसके बाद भी यह लोगों को शुद्ध पानी तक नहीं दे सक रही है। ऐसी निकम्मी और बहरी सरकार जो लोगों की जान लेने पर आपदा है। क्या मांग है आज? हमारी मांग ये है कि पूरे प्रदेश में शुद्ध पानी लोगों को दिया जाए और इस सरकार जो लोग इसमें ख़त्म हुए हैं इनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के साथ न्याय किया जाए। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर जन जागरण मंच द्वारा अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 9 से 12 जनवरी तक पोला ग्राउंड में किया जाएगा। समिति अध्यक्ष रमेश पोफली ने बताया कि प्रतियोगिता में अखिल भारतीय ओपन लीग और जिला स्तरीय नॉकआउट श्रेणियों में खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी और बेस्ट कैचर और बेस्ट रेडर को विशेष पुरस्कार भी दिए जाएंगे। 9 जनवरी से 12 जनवरी को कबड्डी का शानदार खेल का आयोजन किया गया है। सभी कबड्डी प्रेमी, खेल प्रेमी बंधुओं के माध्यम से और उनके सहयोग से कैसे 36 वर्ष बीत गए पता नहीं चला और हमारी अखिल भारतीय कबड्डी को एक नया और दिशा और नया आयाम मिला है। मैं सभी बंधुओं का इस अवसर पर पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा सभी खेल प्रेमी बंधुओं से, मातृशक्ति से, प्यारे बच्चों से यह निवेदन करता हूं कि वर्तमान ऊहापोह की दुनिया से अपने आप को अलग निकालकर और मैदानों में पहुंचे खेल का आनंद लें। सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी ने विंटर रिलीफ कैंपेन के तहत खैरी पिंडरई की शासकीय प्राथमिक स्कूल के बच्चों को गर्म स्वेटर वितरित किए। कार्यक्रम में जन शिक्षक प्रदीप सूर्यवंशी, गायिका रूपाली जंघिला और सेवा संकल्प के पदाधिकारी उपस्थित रहे। पदाधिकारियों ने बच्चों को स्वयं स्वेटर पहनाकर खुशी के पल साझा किए। बच्चों ने सामग्री पाकर सभी को धन्यवाद कहा और उत्साहपूर्वक खुशी मनाई। लगभग 150 से अधिक बच्चों को हमने स्वेटर, कैप और मोजे प्रदान किए हैं, जिसमें आज खैरी पिंडरई स्कूल के लगभग 25 बच्चों को हमने स्वेटर भेंट की है और यह कैंपेन लगातार जारी है। चूँकि आप सभी जो हमारे सहयोगी हैं उन सभी के माध्यम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिलता है और उनके माध्यम से हम ऐसे सामाजिक कार्य करते हैं। उन सभी सहयोगियों का मैं आज आभार भी व्यक्त करता हूँ। सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी को हम सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।